तो रेडी लगाना कोई बुरी बात थोड़ा है। अब देखो मैंने कहा ना एमबीए चाय वाला कहां से उठा, वो आपकी थिंकिंग की बात है कि आप जो काम कर रहे हो वो छोटा काम है, तो आपकी सोच है। आपको लग रहा है भाई साहब चाय बनाना सड़क पे खड़े होके इतना छोटा काम मैं नहीं करूंगा, उससे वो 2 करोड़ रुपए कमा रहा है, वो क्यों नहीं करेगा? भाई सिंपल सी बात है, आपकी सोच ने कहा ना वो छोटा है। मैंने जैसे एमबीए चाय वाले का इंटरव्यू सुना एक बार, तो उसने बहुत बड़ी बात बोली कि भाई साहब ये आपकी सोच कहते हैं कि आप छोटा काम कर रहे हो, लोग तो बोलेंगे, लोगों का काम है कहना, क्योंकि जो लोग खुद नहीं कर पाते वो आपको भी नहीं करने देंगे। आपको लोग बोलते हो कि आपसे सीएस नहीं हो पाएगी, क्यों? उनसे हो नहीं पाई। भाई कौन, अगर मेरे से हो पाती, जो बढ़ने वाला इंसान होगा ना, जो पॉजिटिव इंसान होगा, वो दूसरे को पॉजिटिव ही करेगा। जैसे जिंदगी में कुछ नहीं हो पाया, जो खुद ही झंड है जिसकी जिंदगी, वो दूसरे की भी झंड करके मानेगा। सिंपल सी बात है, असूल है जिंदगी का। मेरे से नहीं हो पाया, तू कर देगा, ऐसा कैसे होगा? मैं तुझे करने नहीं दूंगा। मैं तुझे कई एग्जांपल गिनवा दूंगा, कई एग्जांपल गिनवा दूंगा। उसके लड़के को देख 10 अटेम्प्ट हो गए, उसके को 8 हो गए, कई जितने मर्जी एग्जांपल ले, मैं तब तक एग्जांपल गिनवाऊंगा जब तक तू खुद कह दे कि मेरे से नहीं होगा, क्योंकि तू मेरे बराबर आ गया। तो मेन होता है सब कुछ यहां से है भाई, सिंपल सी बात है ना, सब कुछ। अगर ये मेंटल लेवल की गेम है सर, देखो सिंपल सी बात है, मैं कोई भी काम कर रहा हूं, और ऐसे कई बार मेरे को मम्मी ने बोला कि बेटे तो YouTube पे कई बार आता है, ये तो गाने गुने चला देता है, ऐसे करने डांस करने बैठता, अच्छा थोड़ा लगता है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है तो तुझे कई लोग देखते होंगे। तो मैं कहा मुझे वो चीज़ अच्छी लग रही है तो मैं वो करूँगा। भाई मैं अपने एंजॉय से पढ़ाना चाहता हूँ, सामने वाले को देख के क्या लग रहा है कि इतना बड़ा टीचर सीए बनने के बाद यूट्यूब पे डांस कर रहे हैं, तो ऐसे कैसे कराए ना सामने वाला, मत देखे, वीडियो बंद कर दे मेरी। उसको इंजेक्शन डॉक्टर ने दिया है कि मेरी वीडियो देखनी है, फिर उसका हाथ वहां क्यों जाता है? देखनी भी है, बुराई भी करनी है, कमाल की बात है भाई। मत देखना, क्यों अपना टाइम वेस्ट करना, आप टाइम और यूटिलाइज करो। तो मेन सिंपल सी बात है, आपकी सोच की बात है। आप अगर अपनी सोच से पॉजिटिव हो जाओगे तो हमेशा पॉजिटिव रहोगे, अगर सोच ही नेगेटिव हो जाएगी तो जितना मर्जी पॉजिटिव करने वाले हो आप पॉजिटिव कभी हो ही नहीं सकते, क्योंकि सर दुनिया का काम तो कहना है, सिंपल सी बात है। लोगों ने भगवान को नहीं छोड़ा, हम तो फिर भी इंसान है, सही है ना। उन्होंने सीता माता को नहीं छोड़ा कि भाई किसी और के साथ रह के ये कुछ तो गलत किया होगा, अग्नि परीक्षा देनी पड़ी ना भगवान होने के बावजूद भी, तो उनको नहीं छोड़ा, तो हमें तो वैसे ही लोग उखाड़ के मार देंगे। तो सिंपल सी बात है, सोच की बात है भाई साहब। अगर आप सोच पॉजिटिव लेके चलोगे तो सब कुछ पॉजिटिव है, अगर सोच ही नेगेटिव लेके चलोगे सब कुछ नेगेटिव है आपका, ठीक है। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि कोई भी धंधा छोटा नहीं होता, धंधे से बड़ा कोई, डायलॉग आ गया देख लो, तो है ना किस मूवी का डायलॉग था ये है? रईस, हाँ, क्या अम्मी जान कहती थी, वो बोलते थे ना डायलॉग, बोलते हैं अम्मी जान कहती थी कि कोई भी धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई ये बात बिल्कुल सही है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता और जो आप काम कर रहे हो उससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता, ठीक है। आपको भी देखने से पहले क्या होता था, जब मैं पढ़ता था ना तो शिवरात्रि होती है, जैसे हम जहाँ पे कुरुक्षेत्र में रहते था तो वहाँ पे हमारा मंदिर है, तो मैं हर शिवरात्रि जब भंडारा होता है, भंडारा सुना आपने, मतलब भंडारा होता है, हाँ मतलब आलू जो है आलू की सब्जी ना लाए, कईयों को तो टेस्ट मुंह में आ गया, भंडारा होता है, ठीक है। तो भंडारा होता है तो उसके अंदर जैसे वो वर्ताते हैं ना, मतलब पंजाबी के अंदर बोलते हैं वर्ताना, जैसे फूल के वर्तान, तो मैं हर शिवरात्रि पे मतलब वहाँ पे अपना भंडारे पे जाया करता था और सेवा किया करता था। बट जब से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया तो आज मेरे को 9 साल हो गए, तो मैंने वहाँ पे मतलब मेरा कम हो गया क्योंकि मैं क्लास ले रहा होता हूँ, ठीक है। तो मैंने एक दिन पापा के पास वैसे ही बैठा, मैंने कहा पापा मतलब आना कम हो गया है, भाई अजीब सा लगता है, शिवरात्रि मेरे से क्लास होती है, ठीक है, कई चीज़ें होती हैं, मैं आ नहीं पाता। अब मैं, क्योंकि मेरे दिमाग में 2 चीज़ें, अगर मैं क्लास ऑफ करूँगा, जैसे एक दिन मेरे से किसी ने पूछा कि सर आप एक दिन छुट्टी नहीं कर सकते, मैंने कहा एक दिन मैं तो छुट्टी कर दूंगा, बट मेरे छुट्टी करने से 2000 बच्चों के करियर पे बात आती है। भाई एक इंसान के छुट्टी करने से अगर 2000 के करियर पे दिक्कत आ रही है तो एक इंसान बड़े है, 2000 लोग बड़े हैं, 2000 बड़े हैं। भाई सिंपल सी बात है ना, मैं तो अपना कंफर्ट देख लूंगा, बट मेरे ना आने से जो 2000 बच्चे मेरी क्लास की वेट कर रहे हैं कि आज सर की क्लास होगी, तो उनकी भी तो दिक्कत आ गई ना। तो मैंने आपस से बोला, मैं कहा भाई आ नहीं होता, शिवरात्रि का भंडारा है, तो आप वगैरह कोई बात नहीं, वहां क्लास लेते हैं ना। तो उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात बोली कि आपका कर्म ही आपकी पूजा है। भाई अगर आप अपना कर्म ऑनेस्टी से कर रहे हो ना, तो ऑटोमेटिकली वो उससे भी बड़ी पूजा की वहां जाके पूजा करना, क्योंकि भगवान कहता है इससे बड़ा कर्म और क्या है कि तू जितने बच्चे पढ़ा रहा है, अगर तू क्लास लेने चढ़ा गया, वो खुश हो गए कि हाँ भाई सर ने छुट्टी नहीं की, तो इट मींस तेरी पूजा हो गई।
तो इट मीन्स क्या कि जो भी आप काम कर रहे हो अगर वो सच्चे दिल से करते हो तो भगवान पे अर्जी पहुंच जाती है। भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं होती, भगवान तो हर जगह विद्यमान है। भगवान कहता है मैं यहाँ भी हूँ, तू सच्चे दिल से काम कर, तुझे आने की भी जरूरत नहीं है, तुझे मैं वो चीज दे दूंगा जो तू चाहता है। मतलब कई बार होता है ना कि चलो यार माँ के मतलब वैष्णो देवी होके आते हैं, आ जाना अच्छी बुरी बात नहीं है, बट आप घर में तो दिल दुखा रहे हो पेरेंट्स का, घर में तो पेरेंट्स परेशान है, वहां माता की तरफ, और जहां भी माँ के पास रहे हो और माँ का दिल दुखा के, समझ पा रहे हो? एक माँ का दिल दिखा के दूसरी माँ के पास जाना, दूसरी माँ क्या बोलेगी, आ गया ना पैर तुड़वा लिया, चल निकल यहां से। जब घर वाले खुश नहीं है तो मेरे दरबार आके क्या मांगता है? तो मेन सिंपल सी बात ये होती है कि जहां पे भी आप जो भी काम कर रहे हो अगर वो सच्चे दिल से कर रहे हो, रिजल्ट अपने आप मिलता है जी। रिजल्ट के लिए कहीं भागना नहीं पड़ता। मैं तो हमेशा एक बात कहता हूं, अगर आपने कोई भी काम अपनी ऑनेस्टी से किया है, आपके दरवाजे पर खड़ी है सक्सेस, आपको मैंने पहले भी कहा था वो आपके पास आएगी, आपको उसके पास जाना नहीं पड़ेगा। सब गेम सिर्फ किसकी है? माइंड। उसको आपने क्या रखना है? पॉजिटिव। कोई नेगेटिव करता है कि भाई ये भाई वो, निकाल दो उसको अपनी जिंदगी से, उसके लिए जगह नहीं होनी चाहिए। बुरा मानेगा 5 मिनट के लिए, बुरा मानेगा ऐसे सीख रहा है। भाई हम कौन सा तेरे से जिंदगी भर मिले थे? बचपन में तू साथ था, निकल यहां से। भाई तू अगर हमें नेगेटिव करे तू है कौन? अभी मिले थे, अभी जा रहे हैं। हाँ पॉजिटिव करके चलेगा तो लास्ट तक साथ जाएगा। पर अगर तू ये बोलेगा नेगेटिव कि हाई ये कैसे होगा, हाई वो कैसे होगा, पेपर ऐसा बनेगा, पेपर वैसा बनेगा, तू मुझे डिमोटिवेट करेगा, तो भाई तू निकल अपना यार। जैसा भी बनेगा ना सबके लिए बनेगा ना, मेरे लिए तो नहीं बनेगा ना, तो फिर मुझे क्यों समझा रहा है? तो सिंपल सी बात है ये। आज दोबारा से क्या हो गए? प्रवचन। बोलो विवेक बाबा की जय। ओ माय गॉड, मैं कई बार लगता हूँ स्टार्ट कर देता हूँ मैं यार, मेरे को ना तुम रोक लिया करो, मैं इमोशनल रहता हूँ पता है। चलो वापिस आओ। नहीं मैं ना सेंटिव रहता हूँ, क्योंकि जब बात देखो, मैं सिंपल सी बात है, जब बात आपकी आती है ना, देखो सीएस से मेरा स्टार्टिंग से जुड़ाव है, सीए वाले बच्चों को भी पढ़ाता हूँ, सीएमए को भी पढ़ाता हूँ, बट जो अटैचमेंट आपसे वो उनसे नहीं है। रीजन क्योंकि 9 साल से आपसे पढ़ा रहा हूँ और मेरे दिल की एक एक रूह कहती है कि आप जिंदगी में सफल हो। क्योंकि मुझे पता है ये 18 से 24 साल की एज ऐसी है, यहीं में जिंदगी बन सकती है और इसी में जिंदगी बिगड़ जाती है। 24 साल के बाद आप वो मेहनत नहीं कर पाओगे जो आप कर सकते थे। 18 साल से पहले आपके अंदर वो इच्छा नहीं होती कुछ काम करने की, और 18 से 24 के अंदर ये सभी भावनाएं आती हैं। उसी में मस्ती करनी है, उसी में घूमना है, उसी में दोस्त बनाने हैं, उसी में पढ़ना है, सब कुछ है। अब मेन यह कि आप उसमें से किसको सिलेक्ट करते हो, और अगर सबको करते हो तो फिर टाइम कैसे मैनेज करते हो? क्योंकि टाइम मैनेजमेंट जरूरी, अगर वो नहीं करोगे तो फिर लाइफ तो चल रही है सर, डे बाय डे तो निकलता जाए। चलो अब आओ, हम कहाँ थे?